चलो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बस आवाज नहीं हो, ठीक है। ये है साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 119 को पढ़ने का तरीका क्या है कि 119 में कायदे से 2 सबसेक्शन है, 119 सबसेक्शन 1 और 119 सबसेक्शन 2। इसमें इलस्ट्रेशंस है ना, इलस्ट्रेशंस है कैसे, ए से लेकर जी तक, और 2 में क्या है, आई तक, और 2 में क्या है, इसी की एक्सेप्शंस कह लो या कंसिडरेशन कह लो वो है, ठीक है। वो 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। ए को पढ़ते हैं फर्स्ट के साथ, बी को पढ़ते हैं सेकंड के साथ, सी को पढ़ते हैं, बी को पढ़ते हैं थर्ड के साथ, ठीक है। 2 हैं बी, क्योंकि सेकंड भी और थर्ड भी। फिर सी को पढ़ते हैं फोर्थ के साथ, ऐसे पढ़ते हैं तो वो समझ में आएगा। अगर हमने ए बी सी डी ऐसे शुरू कर दी तो और फिर उसके बाद शुरू करा तो नहीं समझ में आएगा ऑब्वियसली। बात में आ रही है। ए हो चुका है, बी अब करेंगे। एक्म्प्लाइज का लॉ हमने देखा था ना, कायदे से बी की बात करेंगे। 119 सबसेक्शन 1 इलस्ट्रेशन बी, ठीक है। इस पूरी इलस्ट्रेशन और जितने भी इसके एक्सप्लेनेशन या कंसीडरेशंस हैं उन सब पर अलग अलग लॉ डिस्कस है, पूरा अपने आप में लॉ है। बी में जो पहला वाला था उस पे क्या लॉ था, स्टोलन प्रॉपर्टी का लॉ डिस्कस किया हमने। दूसरे वाले में क्या डिस्कस करेंगे, करा था हमने एक्म्प्लिस का लॉ, जिसमें चेंजेस भी हुए हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 133 हुआ करता था पहले, अब कौन सा है 138। 133 से 138 पूरा चेंज कर दिया इन लोगों ने। पूरा कैसे, खाली वर्ड था कोरोबोरेटेड उसको कर दिया अनकोरोबोरेटेड, उसको कर दिया कोरोबोरेटेड। इसका मतलब क्या, अगर कोई एक्म्प्लिस है, कोई आपका साथी है जिसने क्राइम में साथ दिया है, उसके बाद उसकी कोई गवाही देने आ रहा है, गवाही मतलब टेस्टिमनी, तो उसको आप कोरोबोरेट करो। लॉ ये बोलता है, बी ये बोलता है ना। पढ़ो एक बार खोलो कि जो एक्म्प्लिस है, पार्टनर इन क्राइम जो है वो अनट्रस्टवर्दी है, उसको कोरोबोरेट करना पड़ेगा उसके साथ। मतलब उसने कोई स्टेटमेंट दी है, पार्टनर इन क्राइम से 4 लोग थे, 3 लोग पकड़ लिए, एक रह गया, ठीक है। अब वो तीनों के तीनों या कोई में से कोई एक बंदा गवाही दे रहा है कि हाँ सर मैंने ये किया था, हमने वो किया था, हमने वो उनके खिलाफ बोलने लग गया, खिलाफ बोल रहा है अभी। लेकिन वही एक्म्प्लिस जो है वो अप्रूवर कब बनता है, जब वो जो खिलाफ बात कर रहा है, जो पूरा चिट्ठा खोल रहा है, उसके बदले में कोई बेनिफिट लेने लगे कि सर मैं पूरा साथ दूंगा, वो सरकारी गवाह। बात समझ में आ रही है। हम बात कर रहे हैं एक्म्प्लिस के अप्रूवर की बात नहीं कर रहे हैं, तो अप्रूव में सीआरपीसी वगैरह बहुत जुड़ जाता है। एक्म्प्लिस में क्या है, एक्म्प्लिस में ये लॉ है कि आपको कोरोबोरेट करवाना उसको। उसने बात बोल दिया, आप मान मत लो उसको, उसके साथ सपोर्टिव एविडेंस भी साथ में लेके चलो, जब वो बात मान लेंगे तब ये था। इससे पहले लॉ क्या था, मतलब 133 में क्या था कि आप अनकोरोबोरेट हो तो भी आप मान सकते हो। उसके लिए फिर केस हो गया कि आप क्लॉज बी के तहत कह रहे हो कि आपको कोरोबोरेशन की जरूरत है, और 133 में कह रहे हो कि अनकोरोबोरेट भी मान लो, तो लफड़ा हो गया। तो केस कौन सा है, केस का नाम बताओ। नहीं, दूसरा केस, किसका नाम बताओ। लैंडमार्क केस था दगदू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस वाले में केस में कहा था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मेयर इसने क्लैरिफाई कर दी ये बात। ये कब की बात थी, जब इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था। अब क्या है, बीएस से इन्होंने ये लफड़ाई खत्म कर दिया, इन्होंने 138 बना दिया 133 की जगह, और उसमें लिख दिया साफ साफ कि अब आपको कोरोबोरेट करना ही पड़ेगा, अनकोरोबोरेट को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा डगमगा गया, कैसे मैं बताऊंगा अभी आज कि इनके इस चेंज की वजह से क्या दिक्कत हो गई। बात समझ में आ गई। तो पहले पढ़ो इलस्ट्रेशन, फिर उसकी साथ पढ़ेंगे बी और सी दोनों। यही होता है। बी रीड विद 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 फर्स्ट एंड 19 सबसेक्शन 2 119 सबसेक्शन 2
द सेकंड और थर्ड, ओके, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, इलस्ट्रेशन बी। एन accomplice इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, विश्वास करने के लायक नहीं है, अनलेस ही इज corroborated इन material particulars। पूरा कर चुके हैं। अब पहले लॉ समझते हैं हम corroboration का, ठीक है। corroboration, ठीक है, कि कब कब आपको सपोर्टिव एविडेंस मांगेंगे, कब कब नहीं मांगेंगे, या कोर्ट कब कब मांगेगा, क्या आपके पास विश्वास करने के लायक नहीं लग रही। फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट विटनेस, है ना, इंडिपेंडेंट विटनेस की corroboration की जरूरत होती है, ऑब्वियसली होती है ना, नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंट है, इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्टेड को पड़ती है। बात समझ में आ रही है, तो ये देखना पड़ता है हमें, देखते आ दो कि कौन कौन से कब कब कोर्ट मानता है कि हमें यहाँ पे जरूरत है corroboration की। लिखो पहले ब्रैकेट में लिखो corroboration की ब्रैकेट में लिखो सपोर्टिव एविडेंस, और केस का नाम लिखो रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये लिखो 1952, 1952 सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट क्या क्या corroboration में कंसीडर करेगा। नंबर 1 लिखो इसमें, दैट कोर्ट ने इसमें बोला पहली बात, ईच मटेरियल टेस्टिमनी मतलब एविडेंसेस, ईच मटेरियल टेस्टिमनी और एविडेंस, ठीक है, नीड नॉट टू बी corroborated, ठीक है। आप हर बात में corroborate नहीं करेंगे, ठीक है। कोर्ट के सामने मैटर आए हैं तो कोर्ट क्या बोलता है, एज इट इज एक्सेप्ट कर ले। कन्फेशन तक में corroboration के बाद मांगनी पड़ती है, मांगते हैं, लेकिन कब आपको देखना पड़ता है किसमें जरूरत है किसमें नहीं है। नंबर 1। नंबर टू सेकंड लिखो, corroboration इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट किस चीज पे होना चाहिए, देखो, इंडिपेंडेंट अपॉन ए, पहला ऑन प्रीवियस स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट कह लो या टेस्टिमनी कह लो, पब्लिक टेस्टिमनी। लिख लिया, इसके हिंदी में लिख लो साथ में, क्या मतलब है इस बात का। तो मान लो कोर्ट में एक आई विटनेस गया, उसने स्टेटमेंट दी, वो मान लो वो एक्म्प्लिस था, उसने स्टेटमेंट दे दी, तो उसके बाद केस आगे बढ़ा, अगली बार उसको जरूरत है उसकी corroboration की, corroborate करना पड़ेगा ना उसको, तो क्रॉस एग्जामिन किया, वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ, आप मान लो कि corroboration पूरी हो गई, नहीं, खाली इस बात पर कि कोई अपनी बात पे जब पुलिस के सामने बोला गया तब भी, तारीख हुई तब भी, तारीखें हो रही है तब भी, वो अपनी बात से नहीं हट रहा, इस बात पे, खाली इस बात पे आप उसको corroboration मान नहीं लोगे। बात समझ में आई। डिपेंडेंट नहीं और इंडिपेंडेंट होना चाहिए इन बातों से इंडिपेंडेंट ही काम करना चाहिए। बात समझ में आई। दूसरी बात, इसको कहीं हिंदी में लिख लो साइड में, वरना ये पढ़ोगे तो सारा समझ में नहीं आएगा क्या मतलब कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। सेकंड लिखो, बी लिखो, को एक्म्प्लिस मतलब स्टेटमेंट, मतलब सानी, क्राइम या पार्टनर्स इन क्राइम। अब आपस में दोनों की corroboration नहीं होगी, आप, इसका मतलब एक ने स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, वो दूसरे के लिए दे रहा है,
अपने लिए दे अगर तो मान सकते हैं कन्फेशन, मान सकते हो। दूसरे के लिए अगर बोले तो आप उसके लिए देखोगे, उसके लिए आप इंडिपेंडेंट के उसके लिए बोल रहे हैं तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, इस बात पर डिपेंडेंट नहीं होगा। ये बात समझ में आई? इसके ऊपर ऐसे लिखो, लिखो नो कोऑपरेशन, नो कोऑपरेशन इफ कोई कंपनी स्टेटमेंट, आगे नहीं, मेरी लैंग्वेज है, तुम आसान लैंग्वेज में लिखो। नो कोऑपरेशन इफ कोऑपरेशन विद स्टेटमेंट ऑफ अदर accomplice, विद स्टेटमेंट ऑफ अदर accomplice। क्या मतलब? ये चोर चोर लिखो ब्रैकेट में, चोर चोर मौसेरे भाई, अदर accomplice। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? इस बात को मत देखो कि उसने मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तीन थे जी, ए बी और सी, ठीक है। बी और सी accomplice बन गए, accomplice थे, उन्होंने क्या दी? स्टेटमेंट, ठीक है। दोनों की स्टेटमेंट मान लो सेम है, कोऑपरेशन पूरा हो गया ना। बात समझ में आ गई? आप फिर भी उसको थोड़ा देखोगे और जांच पड़ताल करोगे, दे आर स्मार्ट एनफ। बात समझ में आ रही है? तो कोऑपरेशन ऐसे नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट पे आए, ये पॉइंट नंबर में आ रहे हैं सारे। पहले में क्या बोल रहा है कि हर मैटेरियल टेस्टिमनी को, घूम फिर के बाद जो है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी आ रही है, कैसे कि माने तो माने क्या। कुल मिला के पॉइंट मैं जो आना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो कोऑपरेशन है वो घुमा फिरा के डिपेंड करती है एक बात पे, वो है प्रूडेंस ऑफ द जज। प्रूडेंस ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। बात समझ में आई? उसकी प्रूडेंस पे बहुत मैटर करता है, जिसे क्या बोलते हैं हम? जुडिशियल माइंड। जुडिशियल माइंड उसको लग रहा है अगर यहाँ पे ठीक है, पहले वाले केस में क्या है, कोऑपरेशन कर ही नहीं रहा हो, जरूरत ही नहीं करने की, आप ऐसे ही मान रहे हो बात को। बात समझ में आ रही है? और इसमें क्या इतनी कुछ होने के बावजूद भी आप कोऑपरेशन नहीं मान रहे, तो घुमाने की बात यही है कि आप अपनी प्रूडेंस के काम करेंगे। कोई आप लिखित में लॉ दे नहीं सकते इस बात का कि इसका इसमें ये मानो, इस केस में वो मानो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जैसे विटनेस आया है, जो विटनेस या जो accomplice है ना, वो मान लो इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट है, उसको accomplice पार्टनर्स इन क्राइम का एक्यूजेशन है नहीं, वो मान लिया, इंडिपेंडेंसी प्रूव कर दे अपनी कहीं ना कहीं, उसके बाद कोई टेस्टिमनी दे तो आप मान सकते हैं उसकी बात, उसकी कोऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर इंडिपेंडेंट विटनेस की स्टेटमेंट या टेस्टिमनी की कोऑपरेशन की जरूरत नहीं मानता कोर्ट, प्रूडेंस क्या बोलता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्टेड है तो कोऑपरेशन चाहिए होता है। कहीं लिखा नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई लॉ नहीं है, प्रूडेंस है। क्यों नहीं है? रिलायबिलिटी डिपेंड्स अपॉन रिलायबिलिटी, ठीक है। कितना समझ में आया? कोऑपरेशन का केस समझ में आया, लॉ समझ में आया थोड़ा बहुत। अब लिखो एक छोटी सी बात तो तुम्हें समझ में आएगी। हाँ लिखो, नोट करो, नो कोऑपरेशन रिक्वायर्ड, नो कोऑपरेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो छोड़ दो अभी, और अब यहां जवाब दो मेरे को। एक होता है, एक 100% रिलायबल है जी, टेस्टिमनी है, ठीक है, टेस्टिमनी है, एविडेंस है, 100% रिलायबल है। दूसरा 100% नॉट रिलायबल है, ये झूठ ही बोलेगा। और एक 50% रिलायबल, 50%
नॉट रिलायबल। ऐसा चल रहा मामला। ये है 3 तरीके। कहाँ कराओगे कोरोबोरेशन? 50% वाले पे। ये तो पक्का सच ही बोलेगा, इसमें क्या जरूरत कोरोबोरेशन की? ये पक्का ही झूठ बोलेगा। एग्जाम्पल ले लो, सच बोलेगा मतलब इंडिपेंडेंट विटनेस। ये क्या कह रहा है? चोर कह रहा है कि सर आई एम नॉट गिल्टी। पूछते हैं ना whether you plead guilty or not, कहता नो आई एम नॉट plead guilty। तो इसको आप कोरोबोरेट कराओगे नहीं, पूरा केस चलेगा इस पे। तो बात समझ में, इसमें कोरोबोरेशन नहीं होगा तो ये क्या होगा? कंप्लीटली नॉट रिलायबल। अभी वही बात है ना कि चोर कहता है कि मैं चोर हूं, वो वाली बात, नॉट रिलायबल। तो यहां चाहिए होता है कोरोबोरेशन। टेस्टिमनी मतलब जो बात कोर्ट के सामने रखी गई है, ठीक है। केस का नाम लिखो जिसमें ये बात कही गई। वन ऑफ द लैंडमार्क केस, नो कोरोबोरेशन रिक्वायर्ड if the testimony is completely reliable। अब रिलायबल का लॉ देख चुके हैं, रेलेवेंसी, लीगल रेलेवेंसी, लॉजिकल, वो सब देख चुके हैं। किसमें? कार्डिनल फिलोसफीज में। रिलायबल एंड अनकम्प्लीटली, सॉरी कंप्लीटली अनरिलायबल। अनकम्प्लीटली नया शब्द आया डिक्शनरी में। अनरिलायबल। बात समझ में आ गई? ठीक है। चाइल्ड स्टेटमेंट, बच्चे की स्टेटमेंट, झूठ बोल सकता है, क्या पता इसने उसको टॉफी दे दी हो, किसी ने चॉकलेट दे दी हो, इसमें आ गया। ठीक है, चलो केस का नाम लिखो, मारवाड़ी किशोर। मारवाड़ी किशोर, ठीक है। परमानंद, परम आनंद, है ना, वर्सेस, क्या लगता है कहाँ का होगा? ना ना सारी हाँ, और नहीं, गुजरात। मारवाड़ी किसने बोला था? बोला था, ओके। अच्छी स्टेट ऑफ गुजरात। हाँ, मारवाड़ी के नाम से स्टेट ऑफ गुजरात। ईयर 1994 सुप्रीम कोर्ट। मोटा भाई है ना, ठीक है। एक और बात लिखो इसमें, कोरोबोरेशन, इसी केस में लिखो, कोरोबोरेशन इज द रूल ऑफ प्रूडेंस। रूल ऑफ प्रूडेंस इज द रूल ऑफ प्रूडेंस, नॉट प्रूडेंस मतलब ये वाला प्रूडेंस, नॉट अ रूल ऑफ लॉ, नॉट अ रूल ऑफ लॉ, है ना। तो अगर कोई पूछ ले कि हाउ जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, कर देंगे, कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि फॉर एग्जांपल सेक्शन 139 BSA, नंबर ऑफ विटनेस की जरूरी नहीं विटनेस बहुत सारे हो, एक विटनेस भी आपका बहुत वो होता है। और कई बार बहुत सारे विटनेस होते हैं, उसमें भी आपका अनरिलायबिलिटी आती है। तो वहां भी कई बार एक विटनेस को भी के स्टेटमेंट पर भी आप कन्विक्शन कर देते हो। कई बहुत सारे विटनेस होते हैं तब भी आपको कोरोबोरेशन करना पड़ता है। इट इज रूल ऑफ प्रूडेंस, नॉट अ रूल ऑफ लॉ। लॉ में कहीं नहीं लिखा है। बात समझ में आ गई? अब लिखा है, अब तो लिखा है एकम्प्लिस के लॉ में, तो लिखा है ना कि एकम्प्लिस को इन्होंने क्या करता है, पहले इन्होंने यहाँ बोल दिया इस वाले इलस्ट्रेशन में कि आपको कोरोबोरेट करना पड़ेगा, और वहां क्या लिखा होता था पहले एविडेंस में कि आपको जरूरत नहीं है, आप उसको ही मान सकते हो बिना उसके भी, है ना। अब उल्टा हो गया है, उसका इफेक्ट थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। एनीवेज वो लिख लिया हमने, कोरोबोरेशन मेजरली रिक्वायर्ड
इन नीदर होली रिलायबल नोर होली अनरिलायबल, है ना, इस केस में ये होता है हमें, ठीक है। अब एक नोट लिख लो पहले, नोट, नोट इसको अलग से लिखना, मतलब इस सेक्शन में नहीं है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है और क्वेश्चन ही है, मेरा सवाल ही है, ठीक है। द corroboration of accomplice, the corroboration of accomplice is now mandatory, by virtue of section 138 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम, which was not in case of Indian Evidence Act. As the word quote करो uncorroborated, as the word uncorroborated under section 133 of Indian Evidence Act changed to quoted करो corroborated under section 138 of BSA। बात समझ में आई? जितने भी दगड़ू बोड़ू जो भी केस थे वो सारे इन्होंने 1 सेकंड में खत्म कर दिए। जो ये अलाउ करते थे कि आप अनकॉरोबोरेटेड है तो भी आप मान सकते हो, यही बात बोलते हैं आपके सेक्शन 2 के सेकंड और थर्ड 119 के, जो 2 और सेकंड है ना, वो ये पढ़वाओ मेरे साथ। वो कहता है एज टू इलस्ट्रेशन बी, अ पर्सन, तो कहता है अ पर्सन ऑफ द हाईएस्ट कैरेक्टर, है ना, अ पर्सन ऑफ हाईएस्ट कैरेक्टर इज ट्राइड फॉर कॉजिंग अ मैन्स डेथ। ट्राइड मतलब ट्रायल चल रहा है उसका, है ना, स्ट्राइड मतलब ट्रायल है उसका। इज ट्राइड फॉर द कॉजिंग ऑफ मैन्स डेथ बाय एन एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस इन अरेंजिंग सर्टेन मशीनरी। गलती हो गई उससे, उसकी नेग्लिजेंस से किसी की डेथ हो गई कारीगर की, है ना, उसके उस पर ट्रायल शुरू हो गया। बी जो कि सेम कैरेक्टर का था, अच्छे गुड कैरेक्टर का, है ना, इक्वली गुड कैरेक्टर, हु ऑल्सो टुक पार्ट इन द अरेंजमेंट, उस पे भी केस चला। डिस्क्राइब प्रिसाइजली व्हाट वाज डन, उसने साफ साफ बता दिया किसी ये हुआ था। ए पे और बी पे दोनों पे केस चला। बी ने क्या बोल दिया कि सर हमारे से गलती हुई है, सर हमसे बिल्कुल गलती हुई है, हमने उसको ठीक से उसको अलाउ नहीं, उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई, जो भी हुई थी क्योंकि फिर भी काम पे लगा दिया, गलती हो गई, गलती उसकी नहीं, गलती हमारी है, उसने ऐसे बोल दिया। बोथ पर्सन हैड द गुड कैरेक्टर। तो उसकी बात पे अब जरूरत है कोरॉबोरेशन की। अब क्या जरूरत है कोरॉबोरेशन की यार? लॉ क्या बोलता है 138? करना पड़ेगा, कोरॉबोरेशन करना पड़ेगा आपको। बात समझ में आई? पहले क्या था कि आप कर दो, 133 में परमिशन दे रहा है ना, कर दो। बात समझ में आ गई? पॉइंट समझ में आ गया क्या दिक्कत हो गई अब नया लॉ लाने से? यही सेम बात सी में भी है। सी मतलब तीसरे वाले में, बी वाला क्या है? अ क्राइम इज कमिटेड बाय सेवरल पर्सन, इसने ए बी और सी 3 क्रिमिनल्स से आर कैप्चर्ड ऑन द स्पॉट, और अलग अलग उन्होंने रख लिया, तीनों की स्टेटमेंट देखी, तीनों को सुनो, ए बी सी क्राइम स्पॉट पकड़ लिया, तीनों को रख लिया, अलग अलग बैठा दिया, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी क्या क्या हुआ था, तीनों ने बता दिया कि ये हुआ था, एग्जैक्ट मैच हुई। अब जरूरत है कोरॉबोरेशन की, करना तो पड़ेगा, फिर भी करना तो पड़ेगा ना, अब नहीं कर सकते, अब कोरॉबोरेशन करना पड़ेगा। क्यों? लॉ कहता है। फिर भी कोरॉबोरेट करना पड़ेगा, ये अब लॉ चेंज हो चुका है, 138 चेंज हो चुका है। पहले 133 का बेस लेकर मान लिया करते थे कि अगर अनकोरॉबोरेटेड है तो भी आप उस केस में उसको मान सकते हो और कन्विक्शन कर सकते हो। अब नहीं है ऐसा, अब वर्ड अनकोरॉबोरेट से कोरॉबोरेट कर दिया,
तो कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर हो गया? इनफ? बी समझ में आ गया? इनफ है। अगला करें, सी नहीं करेंगे अब, ये सी का अलग लॉ हो जाएगा। सी का करेंगे कोऑर्डिनेट, करना पड़ेगा। हाँ? अब कोऑर्डिनेशन तरीके से कम उसकी वेटेज ज्यादा हो गई अब कोऑर्डिनेशन की, पहले अनकोऑर्डिनेशन की वेटेज ज्यादा थी। क्यों, कैसे? देखो ना, 119 के 119 सबसेक्शन 2 के जो सेकंड और थर्ड है, ये तुम्हें कह रहे हैं कि अनकोऑर्डिनेट हो तो चलेंगे, यही कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं। अगर स्टेटमेंट, अगर अकाउंट, अगर स्टेटमेंट जो है तीनों की अलग अलग जो स्टेटमेंट ली है वो अलग अलग आ गई तो करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट। हाँ तो मतलब वही ना, अगर सेम है तो जरूरत नहीं है ना। मतलब सेकंड वाले में कोलैबोरेशन है, फर्स्ट वाले में नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से दोनों में भी होगा। हाँ ठीक है, हम पढ़ रहे हैं 119 रेड विद 138 कायदे से, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं 119 रेड विद 138, है ना, जो चेंज हुआ है लॉ। अब हमें हमारे पास अनकॉरबोरेटेड एक्म्प्लिस की अनकॉरबोरेटेड टेस्टिमनी के हिसाब से कन्विक्शन करने का जो लॉ है वो खाली निकल रहा है यहां से। अब 133 हमारा साथ नहीं दे रहा, 130 साथ नहीं दे रहा, चेंज हो गया ना लॉ, लॉ चेंज हो गया ना। हाँ इस वाले सेक्शन में बोला है कि कोऑपरेशन जरूरी है, और उसमें जब पुराने वाले में तब मना कर, इसमें जो कोऑपरेशन जरूरी है वो 119 सबसेक्शन 1 की इलस्ट्रेशन जो है उसमें करवा रहे हैं इलस्ट। और क्या बोलता है कि तू पढ़ो एक बारी, तू की हेडलाइन पढ़ो कि जब भी आप इसको पढ़ो साथ में कंसीडर करो ये वाले पॉइंट्स। बात समझ में आ रही है? इसलिए ये पॉइंट है अपने पास, खाली यही लॉ है। ये क्या बोल रहा है कि आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, ये बोल रहा है कि आपको याद ध्यान रख लो इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो वो कहना सही नहीं, लेकिन फिर भी 19 सबसेक्शन 2 में जो 1, 2, 3 हैं ये एक्सेप्शंस हैं ABC इलस्ट्रेशंस के। ए का एक्सेप्शन फर्स्ट, बी का एक्सेप्शन सेकंड और थर्ड, सी का एक्सेप्शन फोर्थ, ऐसे। बात समझ में आ रही है? तो हमें जो लॉ निकल रहा है, जो लॉ मिल रहा है वो यहां से मिल रहा है कि अनकोऑपरेट को आप मान सकते हो। तो कायदे से बहुत मुश्किल है प्रूव करना। तो सामने वाले पास क्या पॉइंट है 138, बट अगर सारे फैक्ट्स सिमिलर ही हो, जैसे आपने कहा था तो भी हमने क्या पढ़ा था प्रिजम्पशंस में, एक केस पढ़ा था कि खाली मेयर हेल्पफुल टू द कोर्ट है, आप इन इलस्ट्रेशंस को लॉ मान के काम नहीं करेंगे। आपने एक बार बोला था ना कि इलस्ट्रेशंस वगैरह को भी हम लॉ मानते हैं, तो मैंने केस बताया ना उसका कि इनको लॉ नहीं मानेंगे हम, मतलब ये मे से शेल में नहीं आ रहेंगे सारे, ये मे से शेल में आ रहेंगे, मे प्रिज्म क्यों रखेंगे उसको हम। बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट समझ में आ गया? हाँ कोऑपरेशन तो होगी, हाँ कोऑपरेशन होगी। कोऑपरेशन अनकोऑपरेटिव स्टेटमेंट पे अगर किसी कन्विक्शन करनी है तो मुश्किल है, अब बहुत मुश्किल हो चुका है, आपको कोऑपरेट ही करना पड़ेगा। अगर भले आपको लग रही है कि सही है तो कायदे से उसको कोऑपरेशन करना, सवाल उठ जाएंगे कि जो इतना भारी लॉ कोऑपरेशन में ऑलरेडी है, एक्म्प्लिस का मेजर लॉ ये कह रहा है कि कोऑपरेट करो, एक का इलस्ट्रेशन है बीच में बस ऐसे पॉइंट तो क्या है कि अनकोऑपरेटिव मान लो, आप उसको मान लो आप, तो जज के लिए मुश्किल है। वहां समझ में आ रही है? 133 पहले एक सहारा था, ये साफ साफ लिखा है, मेरे एक्ट में लॉ में लिखा है भाई साहब, वो भी नहीं बचा। समझ में आई बात? पॉइंट समझ में आया सबके? स्टॉप करें इसको, नेक्स्ट लॉ पे आए, किस पे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, ठीक है। चलो